तो आज हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। टूल्स हमें कौन कौन से चाहिए जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाएँ। तो नाउ फ्रॉम द फॉरगोइंग द डिस्कशन ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकॉम्प्लिश ओनली इफ़ वी हैव क्या क्या हमें चाहिए की टूल्स, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहले हमें क्या चाहिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस चीज़ का काम करेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर का। एंड देन हमें चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम हमें चाहिएगा रिप्लिकेशन के लिए। देन लाइगेजेस, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। देन लाइगेजेस फॉर पेस्ट द पर्टिकुलर सीक्वेंस। वैक्टर्स टू ट्रांसपोर्ट द डिजायर्ड डीएनए एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म टू रिप्लिकेट द आवर डीएनए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इन डिटेल्स। तो फर्स्ट हमारा आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर बिलोंग्स टू न्यूक्लियस फैमिली। न्यूक्लियस एंजाइम इनको कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। जो हमारा डीएनए है इसके ओपन एंड्स पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस वर्क करता है, इसके ओपन एंड्स को क्या करता है? तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? कुछ सीक्वेंसेस रिमूव कर देता है। इवन जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस क्या है? बिटवीन क्या करता है? इनको कट करता है, सीक्वेंसेस को कट करता है। जैसे कि हम देखें कि अगर डीएनए है, इसको ओपन एंड्स पे अगर कोई कट कर रहा है तो वो हमारा होगा एक्सोन्यूक्लियस। और इसके बिटवीन अगर कोई कट कर रहा है यहाँ पर तो वो हो गया हमारा एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। हमारा इसमें जो एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे बैक्टीरिया होते हैं, इनका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ से पढ़ेंगे। इन 1963 टू एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। जो आइशीरिया है, इकोलाई है, ये जो बैक्टीरिया है इसमें इनको जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेज इनको इन्फेक्ट करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। बट जो हमारा बैक्टीरिया है उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है, तो वो क्या करता है अपने को सेव करने के लिए, कहीं इससे जो हमारे बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है उससे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं और इससे भी। ये वाले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको जो बैक्टीरियोफेज ने रिलीज़ किया है इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बैक्टीरिया के डीएनए को भी तो कट कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक साइट पे, जैसे कि एटी पे या सीजी बॉन्डिंग को, बीच के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिससे कि डीएनए का सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है और उसका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। अभी क्या है कि अगर ये इस पर अटैक करें, इनको ये नहीं पता ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि इनको अपना डीएनए काटना है या फिर बैक्टीरियोफेज का। बट लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा प्रोसेस होता है मिथाइलेशन। बैक्टीरिया की तरफ से दूसरा प्रोसेस क्या है? मिथाइलेशन। ये क्या करता है? अपने पर्टिकुलर साइट्स को क्या कर देता है? मिथाइलेटेड कर देता है। जहाँ जहाँ मिथाइलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन हो जाएगा सीक्वेंस का, और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज नहीं करेगा। और यही प्रोसेस ये बैक्टीरियोफेजेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो फॉरेन डीएनए को रिकॉग्नाइज करके और इसको कट कर देता है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है। जिस तरीके से ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है ये ख़त्म हो जाता है और बैक्टीरिया अपने को क्या कर लेता है? सेव कर लेता है। तो इसका जो हमारा ई कोलाई का जो डिफेंस मैकेनिज्म था उसके थ्रू जो यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डेवलप हुए, उनको हम क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। हमने देखा कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में टू कट द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए एंड टू जॉइन द एंड टू मॉडिफाइड द डीएनए अकॉर्डिंग टू the methylation or the site recognized by the restriction enzyme.
इस तरीके से इसमें यही बताया गया है कि 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। इकोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ स्टॉप करते हैं, विच आर आइसोलेटेड, जिनको हमने आइसोलेट कर लिया, एंड 1 एडिड मिथाइल ग्रुप, जिसमें से एक एंजाइम क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए पे एंड अदर डीएनए को कट करता है। द लेटर कोल्ड, इनको हमने बाद में क्या कहा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का है। तो आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चल गया कि 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियोसिस, एंडोन्यूक्लियोसिस। और जो बैक्टीरिया होता है उसमें 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। जब उस पर बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है, तो एक तो जो इसका क्रोमोसोम में जो सीक्वेंसेस हैं वो क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिलीज करते हैं, जो कि डीएनए ऑफ फॉरेन डीएनए जो है उसको कट कर देता है, और अपने डीएनए को क्या करते हैं, अपने क्रोमोसोम को, अपने सीक्वेंसेस को सेव करते हैं, बिकॉज थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन और मॉडिफिकेशन। इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म कर जाता है, जिसकी और इनको हम आइसोलेट करके अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकेंड, एक ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंद सेकेंड, जो कि डेवलप हुआ और जिनकी फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 years लेटर। इसके सीक्वेंसेस हमने क्या कर लिए, डिफाइन कर लिए कि जो सीक्वेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया वो कहाँ पे कट करते हैं, और इसको कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद। इट फाउंड दैट हिंद सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर का सीक्वेंस क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और फिर कट करता है। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नॉन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो पहले जब भी हम आरई का यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का पहला काम होता है उसको कि वो अपनी साइट रिकॉग्नाइज करे। तो रिकॉग्निशन साइट 4 बेस पेयर की, 2 बेस पेयर की, 6 बेस पेयर की, 8 बेस पेयर की भी हो सकती है। मोस्टली ये 4 बेस पेयर्स की होती है। और रिकॉग्नाइज साइट और क्लीवेज साइट अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती है। अगर रिकॉग्नाइज साइट और क्लीवेज साइट सेम है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, लेकिन अगर अलग अलग है तो हमें पता करना होता है कि जो रिकॉग्निशन साइट है उससे कितना आगे जाकर वो क्लीव करेगा। 1000 बेस पेयर अपवर्ड अप स्ट्रीम, या फिर 1000 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम, या 25 बेस पेयर अप स्ट्रीम, या 25 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम। मीन्स अगर डीएनए ने इस डीएनए में ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है एंजाइम की, तो ये कितना आगे जाके कट करेगा ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम इस तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं जिसकी क्लीवेज और रिकॉग्निशन साइट सेम नहीं है, या फिर हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसकी रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट सेम है, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। इस तरीके से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 2s, ये 4 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट। टाइप सेकेंड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज उसका जो रिकॉग्निशन साइट होता है और क्लीवेज साइट होता है वो सेम होता है। तो रिकॉग्निशन साइट के बारे में सबसे पहले हमें किस में पता चला, हिंद सेकेंड में। वो तो बहुत सारे डेवलप गए थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इससे पहले, लेकिन रिकॉग्निशन साइट के बारे में किस जगह पर ये क्लीव करेगा उस वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले हिंद सेकेंड की हुई। टुडे वी नो द मोर देन 900, अब हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। दे हैव आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स, जो कि 230 स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, उनसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के लिए। अब हमारे पास अगर एक ही एंजाइम है जो कि AT की बॉन्डिंग कट करता है, या CG की बॉन्डिंग AT की बॉन्डिंग कट करता है, या GC की बॉन्डिंग कट करता है, या AG की बॉन्डिंग कट करता है, तो हम क्या करेंगे, वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है अलग अलग सीक्वेंसेस के लिए, अलग अलग साइट के लिए रिकॉग्नाइज करके जो डिफरेंट सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके कट कर सकती है। फॉर कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम, अब बहुत सारे एंजाइम हमने सर्च तो कर लिए, लेकिन अब डेवलप कर लिए, लेकिन इनकी नेमिंग कैसे की जाए। तो इनकी नेमिंग जैसे कि हम ये वाला ले लेते हैं, ई कोलाई। अगर हम इनकी नेमिंग इस तरीके से की है, ई कोलाई, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा जो बैक्टीरिया है उसके नाम के ऊपर सबसे, जैसे ये आइस्चेरिया कोलाई R1 3rd हमारा स्ट्रेन है जिससे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया है, तो 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, ई कोलाई तो हमने आइस्चेरिया और कोलाई हमने ले लिया स्पीशीज़ के लिए, R हमारा स्ट्रेन के लिए, और फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर पे ये हमारा डेवलप हुआ है।
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दैट इज़ द नंबरिंग और द ऑर्डर ऑफ डेवलपिंग या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्टिंग, है ना. द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन. रोमन नंबरिंग फॉलोइंग द नेम ऑफ इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेट. किस ऑर्डर में इसको बनाया गया है, पहले बनाया गया तो फर्स्ट और उसके बाद बनाया गया तो सेकंड. इस तरीके से हमने इसको किया है. अब इसकी फंक्शनिंग कैसे करता है तो हम इस डायग्राम को समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम पढ़ेंगे. पहले हम समझते हैं कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होता है. पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब है जिनको हम आगे से पढ़ें तो सेम, पीछे से पढ़ें तो सेम. जैसे कि हम बोलते हैं मलयालम. मलयालम इज़ अ वर्ड, ये मलयालम. आप इसको पीछे से पढ़ेंगे MALAYALAM. आप आगे से पढ़ेंगे MALAYALAM. यानी कि आप पीछे से और आगे से जब भी पढ़ते हैं ये बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं. इन्हें हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं. जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं सीक्वेंसेस GATTC और इधर क्या है GATTC. तो ये सीक्वेंसेस क्या है, दे आर द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ठीक है. तो हमने क्या लिया, पहले हमारा वेक्टर डीएनए. वेक्टर क्या है, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसके अंदर हम ज्वाइन करेंगे डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट. और ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन डीएनए. ठीक है. तो हमें दोनों को ही कट करना है. दोनों की जो है एंजाइम कट बोथ स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट. दोनों ही साइड्स क्या करेंगे, हम कट करेंगे. एक और आई कट द डीएनए बिटवीन द बेस ऑफ G and A ओनली व्हेन द सीक्वेंसेस GAATTC इज प्रेजेंट इन डीएनए. जिस डीएनए में ये वाला सीक्वेंस होगा उसी को क्या करेगा, एक और आई कट करेगा. अब दोनों को हम कट करेंगे. इसने क्या करा, ये कौन से बॉन्ड को तोड़ा था, GA को. ये जो R था हमारा, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने लिया, एक और आई R1, ये GA की बॉन्डिंग कट कर रहा है. इसकी साइड जो है, तो इसने यहाँ से कट करा और यहाँ पे इधर से किसको कट करेगा, ये GA यहाँ से कट करेगा. ठीक है ना. तो GA बॉन्डिंग और ये यहाँ पे कट करेगा. ठीक है. अब इसमें भी यही होगा, सेम साइड कट करेगा. तो हमें कुछ जब इससे कट कर दिया यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया और इधर से ये वाला पार्ट अलग हो गया. तो हमें कुछ इस तरह के स्टिकी एंड्स मिल जाएंगे. ऊपर का जो सीक्वेंसेस है वो हट गए क्योंकि कट हो गए. और इधर से हमें स्टिकी एंड्स कैसे मिलेंगे, ये यहाँ से कट किया है तो हमें कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिल जाएगा इधर की साइड. और ऊपर से यहाँ से कट कराया है तो ये यहाँ. तो इनको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टिकी एंड मिले हैं इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे. और ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं क्योंकि इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हैंग हो रहे हैं. ठीक है. तो इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स. तो स्टिकी एंड्स को पेस्ट कर देंगे किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू. डीएनए लाइगेज का क्या काम है, पेस्ट करना, इनको ज्वाइन करना आपस में. तो ये ज्वाइन हो जाएंगे. इस तरीके से हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. एक बार और फिर समझेंगे. इसको भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे सेम साइड पर, और जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको भी कट करेंगे. जो वेक्टर है वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करने का काम करेगा. वेक्टर होता है वाहक. ठीक है. जब इसको क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कौन ले जाएगा, वेक्टर ले जाएगा. तो हमें पहले वेक्टर के डीएनए में इसको क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस करना करें. अब हमने इसको कट करके इसके साथ क्या कर दिया, सेम सीक्वेंसेस है क्योंकि TA से जुड़ेगा, TA से जुड़ेगा, AT से जुड़ेगा, AT से. तो हमारे पास TTAA है. तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा. इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप हो जाएगा. हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बताया है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस फंक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन sequences and will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix. Specific point of their sugar phosphate backbone. Each restriction enzyme recognize a specific palindromic sequences. Then इन्होंने फिर वही बताया कि palindromic sequences होते हैं. Palindromic sequences are the they can read both forward and backward. तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, डीएनए बन गया. लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा आर अगर इस तरीके से कट करता है कि मिडिल में से कट करता है, यहाँ भी इसकी रिकॉग्निशन साइट और यहाँ भी, तो हमारा जो डीएनए होगा वो कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा, बिल्कुल बराबर. इसमें कोई भी हैंगिंग नहीं होगी, बिल्कुल बराबर क्लीवेज कट हो जाएगा. तो जो हमारे एंड मिलेंगे इन्हें हम कहते हैं ब्लंट एंड.
बिल्कुल इक्वल पार्ट में, 2 पार्ट में कट हो गया, दैट इज़ ब्लंट एंड, ये कहलाते हैं ब्लंट एंड। इनकी भी कोई भी जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हैंग नहीं करेंगे और बीच में से बिल्कुल दोनों की जो साइड होगी ऊपर और नीचे बराबर सीक्वेंसेस, इधर भी अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 सीक्वेंसेस हो गए, बराबर कट कर देता है। इसे हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। हमारे जो मिलते हैं उन्हें ब्लंट एंड्स कहते हैं। रीडिंग द कैप, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड द सेम to stand 5' to 3' डायरेक्शन एंड ऑल्सो ट्रू इट इज़ रीड टू 3' to 5' डायरेक्शन। ये तो पैलेंड्रोमिक के बारे में बताया गया है। इस तरीके से हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन DNA डेवलप हो गया।